आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमत दासबोध दशक 17वा समास 9वा तनु चतुष्टय निरूपण। श्रीराम स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ऐसे हे चत्वार देह जाण जागृती स्वप्न सुषुप्ती पूर्ण तुर्या जाणावी। विश्व तैजस प्राज्ञ प्रत्यगात्मा हे अभिमान नेत्रस्थान कंठस्थान हृदयस्थान मधुनिधे। स्थूल भोग प्रविक्त भोग आनंद भोग आनंदावभाव सुभोग ऐसे चत्वार भोग चौदेहांचे। अकार उकार मकार अर्धमात्रा तो ईश्वर ऐसा मात्रा चत्वार चौदेहांच्या। तमोगुण रजोगुण सत्वगुण शुद्ध सत्वगुण ऐसे चत्वार गुण चौदेहांचे। क्रियाशक्ती द्रव्याशक्ती इच्छाशक्ती ज्ञानशक्ती ऐशा चत्वार शक्ती चौदेहांच्या। ऐसी हे 32 तत्वे दोहींची 50 तत्वे अवघे मिळून 82 तत्वे अज्ञान आणि ज्ञान। ऐसे हे तत्वे जाणावी जाणून माईक ओळखावी आपण साक्षी निरसावी येणे रीती। पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि वंदन करके सत्संग में उपस्थित सभी साथियों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले समास में पिछले रविवार को हमने शारीरिक तत्वों को देखा। हमने 50 शारीरिक तत्वों को देखा और ये समझा कि क्यों हमें सद्गुरु शरण में आना चाहिए, कैसे सद्गुरु हमारे उन तत्वों को निरसन करेंगे, उन्हें हमारे इस शरीर से दूर करेंगे। उसी के कंटिन्यूएशन में आज ग्रंथराज दासबोध का तनु चतुष्टय निरूपण यह समास हम देखेंगे। इस समास की रचना समर्थ ने मनुष्य के 4 देहों तथा उनके अनेक तत्वों के विवरण के लिए किया है। पिछले समास में हमने 50 तत्वों को तो देखा ही है, जिनको आज हम संक्षेप में देखेंगे। साथ ही में अगले कुछ 32 तत्वों को हम आज डिटेल में देखेंगे। मनुष्य का यह देह जिस पर हमें बहुत अभिमान होता है, हमें बहुत अहंकार होता है। हमने हमेशा सुना है, हमने हमेशा देखा है कि लोग कहते हैं मैं बहुत ऊंचा हूँ,
या मैं बहुत गोरी हूँ। इस प्रकार हमें इस देह पर हमेशा गर्व होता है। छठे दशक में समर्थ ने इसीलिए इस देह को तत्वों की गुठली कहा है। आगे उसी दशक में समर्थ ने कहा है, तत्व निरसने आपणास आपण भेटे। आज इन्हीं दो पंक्तियों को हम गौर से देखेंगे। अध्यात्म में मनुष्य के 4 देह माने गए हैं। स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह और महाकारण देह। पहला है स्थूल देह। यह वह देह है जो हम हमारे आंखों से देख पाते हैं। यह देह पंच महाभूतों का मिश्रण है। पंच महाभूतों के जैसे आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि, इन पांचों पंच महाभूतों के अपने 5 तत्व है। और क्योंकि हमारा शरीर इन पांचों महाभूतों का मिश्रण है, इन तत्वों को हम हमारे शरीर में देखते हैं, या कह सकते हैं इन गुणों को हम हमारे इस मानवीय स्थूल देह में देखते हैं। जैसे कि आकाश के 5 तत्व या 5 गुण है, काम, क्रोध, मोह, माया और मत्सर। हमें छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है, या इन संसारी चीज़ों का हमें मोह होता है। जैसे हम कहते हैं मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे अपना घर बनाना है। उसी प्रकार पंच महाभूतों के हर पंच महाभूत के 5 तत्व हमारे इस देह में हमें देखने मिलते हैं। आगे सूक्ष्म देह। स्थूल देह सूक्ष्म देह का आवरण होता है। हम सूक्ष्म देह को देख नहीं पाते, लेकिन उसे महसूस कर पाते हैं। सूक्ष्म देह आचरण से संबंधी है। इसका एक उदाहरण, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन आप मुझे देखकर मेरे अंदर का जो इंजीनियर है उसे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप मेरे स्थूल देह को देख रहे हैं। और मेरे अंदर का इंजीनियर जो मेरे आचरण में है, जो सूक्ष्म देह में है, उसे आप मेरे कार्य में देख पाएंगे। जिस प्रकार स्थूल देह पंच महाभूतों से बना हुआ है, उसी प्रकार सूक्ष्म देह 5 पंचकों से बना हुआ है। इन पंचकों को हमने पिछले समास में भी देखा था। ये 5 पंचक है: अंतकरण पंचक, प्राण पंचक, ज्ञानेन्द्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक और विषय पंचक। इन पंचकों के अपने अलग 5 गुण है, 5 तत्व है। कुल मिलाके 5 गुना 5 हुए 25। हमने स्थूल देह के भी 25 गुण देखे, और उसी प्रकार सूक्ष्म देह के भी अपने 25 गुण है। सूक्ष्म देह जो है उसे, क्योंकि वो आचरण से संबंधित है, कुछ शक्तियाँ जैसे दूरदृष्टि, सिक्स्थ सेंस या भविष्य का ज्ञान, इन सारी शक्तियों को हम यानी हमारा सूक्ष्म देह अनुभूति लेता है। इसका और एक उदाहरण है, निद्रा के बाद हम जो स्वप्न देखते हैं, यह भी सूक्ष्म देह की ही अनुभूति है। इस प्रकार
स्थूल देह और सूक्ष्म देह के कुल मिला के 50 तत्व हमने पिछले समास में भी देखे थे और अब भी हमने उन्हें संक्षेप में देखा। आगे है कारण देह। कारण देह जो है वह विचार, भान और स्मृतियों का बीज बोता है। यह महाकारण देह का आवरण है। महाकारण देह सबसे अंतिम देह है और यह ज्ञान का प्रतीक माना गया है। अब तक हमने 4 देह देखे और स्थूल देह और सूक्ष्म देह के 50 तत्व देखे और आगे मूल विषय की ओर बढ़ते हुए 32 तत्वों को देखेंगे। हमने देखे हमारे 4 देह होते हैं या 4 शरीर होते हैं। इन चारों देहों के 4 अवस्थाएं होती है। स्थूल देह की होती है जागृति अवस्था, सूक्ष्म देह की स्वप्न अवस्था, कारण देह की सुषुप्ति अवस्था और महाकारण देह की तुरीय अवस्था। इन चारों अवस्थाओं में कार्य करने वाले 4 अभिमानी होते हैं और इन चारों अभिमानों के 4 स्थान होते हैं। ये 4 स्थान हैं नेत्र स्थान, कंठ स्थान, हृदय स्थान और मस्तक स्थान। हमारा ये मानवीय शरीर पूरे जीवन में सुख दुख अनुभवता है या यूँ कह सकते हैं सुख या दुख को भोगता है। इसीलिए 4 प्रकार के भोग बताए गए हैं। समर्थ ने इस समास में 4 प्रकार के भोग बताए हैं। स्थूल शरीर का स्थूल भोग, सूक्ष्म शरीर का प्रविविक्ता भोग, कारण देह का आनंद भोग और महाकारण देह का आनंद वभास भोग। भोगों के बाद हम इन 4 भोगों को देखने के बाद हम इस शरीर की 4 शक्तियों को देखते हैं। स्थूल देह की है क्रिया शक्ति, सूक्ष्म देह की है द्रव्य शक्ति, कारण देह की है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति इसलिए क्योंकि कारण देह को अज्ञान का रूप माना गया है और अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने की इच्छा कारण शरीर में होती है, इसीलिए इसकी शक्ति को इच्छा शक्ति कहा गया है। महाकारण देह की ज्ञान शक्ति। आगे समर्थ ने 4 देहों के 4 गुणों को बतलाया है। स्थूल देह का रजोगुण, सूक्ष्म देह का तमोगुण, कारण देह का सत्वगुण और महाकारण देह का शुद्ध सत्वगुण। समर्थ ने इस समास में कहा है कि यह शुद्ध सत्वगुण इन 82 तत्वों का सबसे मुख्य गुण है, सबसे मुख्य तत्व है। उसे मूल माया कहा है। समर्थ ने इस समास में शुद्ध महातत्व को मूल माया कहा है। इन गुणों को देखने के बाद हम आखिरी 4 तत्वों को देखेंगे। हम सब ओमकार से परिचित हैं। ओमकार में 4 मात्राएं हैं और यह 4 मात्राएं हमारे इस मानवीय देह की आखिरी 4 तत्व है। ओमकार के अ, उ, म और अर्धमात्रा ऐसे 4 मात्राएं हैं। स्थूल देह की आकार मात्रा है, सूक्ष्म देह की उकार मात्रा है, कारण देह की मकार मात्रा है और महाकारण देह की अर्धमात्रा है। इस प्रकार 32 तत्व हुए। एक बार समराइज करेंगे। 4 देह है, 4 देह की 4 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाओं के 4 अभिमानी है, 4 अभिमानियों के 4 स्थान है, 4 भोग है, 4 शक्तियां है, 4 गुण है और 4 मात्राएं है। इस प्रकार 32 गुण स्थूल देह और सूक्ष्म देह के हमने देखे 50 गुण और अब इन 8 के
32 गुण, कुल मिला के 82 गुण। इस समास में समर्थ ने कहा है कि ये 82 गुण मानवी देह के सारे जो कारोबार होते हैं या जो सारी हलचलें होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इस मानवीय शरीर का असली एम उस परमात्मा की ओर जाना है। जब तक हम इन 82 तत्वों का निरसन नहीं करते तब तक हम ना हमारी प्रगति कर सकते हैं ना उस परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए सद्गुरु ने हमें यह इस कठिन मार्ग को बहुत ही आसानी से बतलाया है। केवल 10 मिनट दे के रोज़ भक्ति करो, किसी का बुरा मत सोचो। कुछ वार्षिक नियम दिए हैं, जैसे हमें सत्संग बोला है या जो वारी उत्सव होते हैं उन्हें आने के लिए बतलाया है। हर चीज़ में हमें सद्गुरु कुछ ना कुछ सिखाते हैं। जैसे हम वारी उत्सव के लिए आते हैं, वारी उत्सव में जैसे मैं आती हूँ तो मैं बस से आती हूँ। बस में अगर मेरी सीट पीछे वाली सीट है तो मुझे बहुत ज़्यादा धक्के बैठते हैं। अगर वही मैं पीछे बीच वाली सीट में बैठूं तो मुझे थोड़े कम धक्के बैठते हैं। लेकिन अगर मेरी सीट ड्राइवर के पास वाली या नज़दीक वाली सीट है, अंतर कम है, तो मुझे बहुत ही कम धक्के लगते हैं या शायद लगते भी नहीं है। इससे क्या सीख लेते हैं हम लोग? जितना हम हमारे सद्गुरु के विचारों से, उनसे दूर रहते हैं, उतना हमें हमारे आयुष्य में, उतना हमें हमारे जीवन में धक्के या दुख ज़्यादा मिलते हैं। यह एक संकेत है कि सद्गुरु शरण में जाइए। सद्गुरु आपको इन दुखों को दूर करके आपके जीवन में शालीनता, लीनता कैसे लाई जाए, इस पर मार्गदर्शन करेंगे। देखिए कि अभी जो विषय चालू है वो इतना घनिष्ठ है, कठिन है, सुनते सुनते भी हम थक गए। ये क्या चल रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए तो सद्गुरु है। जैसे बेटा भोजन करने लगा कि उनको कितना देना चाहिए, कौन से ढंग में देना चाहिए, ये माँ को समझता है। वैसे सद्गुरु है। सद्गुरु को मालूम है कि आप सब गृहस्थी है, गृहस्थी लोगों को प्रपंच तो करना पड़ेगा। प्रपंच छोड़कर तो हम मुक्ति नहीं मिलवा सकते, तो हमें प्रपंच भी करने का है और परमार्थ भी करने का है। तो प्रपंच में भी आपका प्रपंच में भी आप अटक नहीं जाएंगे और परमार्थ में रहकर प्रपंच भी करेंगे। ऐसा कुछ अभ्यासक्रम सद्गुरु देते। इसी कारण सद्गुरु जयास वाटे देव पहावा तेने सद्गुरु करावा, सद्गुरु बिन देवादि देवा पावे जेत नहीं। जिनको लग रहा है कि हमारे में जो भगवान छुपा हुआ है वो हमें समझना चाहिए, तो ये समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने सद्गुरु करना आवश्यक है। सद्गुरु स्थल, काल और परिस्थिति, ये तीनों का तालमेल डालकर हमें मार्गदर्शन करते हैं। अभी देखिए हमने क्या बताया कि देखिए भाई आपको मुक्ति मिलवाना है, आपको मोक्ष मिलवाना है, तो संसार प्रपंच छोड़ने की जरूरत नहीं। आप संसार में रहकर भी परमार्थिक हो सकते हैं, परमार्थ आपके हाथों से हो सकता है और मुक्ति भी मिलवा सकते हैं। लेकिन आज से कभी भी किसी का बुरा मत करो, कभी झूठ मत बोलो, कभी आपके हाथों से दूसरों को कष्ट हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा, ऐसे कौन से भी कर्म मत करो, कौन सा भी दुर्व्यसन मत करो। काम भले भले लोगों को व्यर्थ उनकी जिंदगी करता है,
काम से बचो। और जो धर्मों में बताया है, जो जो कर्म करने के लिए, वो कीजिए। उसमें अध्यात्म भी है, विज्ञान भी है, और उसमें समाज का अभ्यास भी है, मानवता का अभ्यास भी है। इस कारण आप क्या करो, दिन में 10 मिनट निकालो और ओम नरेंद्र नाथाय नमः, ओम नरेंद्र नाथाय नमः, ओम नरेंद्र नाथाय नमः का जाप करो। वो कितने समय तक किया है इसको कुछ अर्थ नहीं है, वो कितने अंतर्मुख होके किया इसको अर्थ है। तो ये 10 मिनट कभी भी दे दो, कहाँ भी दे दो, लेकिन जब ये 10 मिनट ओम नरेंद्र नाथाय नमः मंत्र में बोलने के लिए आप दे देंगे, तब एकाग्र हो जाइए। आपके इंद्रिय जो है ये बाहर ढूंढ रहे हैं भगवान को। जब आप एकाग्र हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा कि आप अंतर्मुख हो जाएंगे, और जो बाहर है वो हमारे में कैसा है वो आपको मालूम हो जाएगा। ये सदगुरु ने जो अभ्यास करवा के आपको सिलेबस दिया है, अभ्यास दे दिया है, वो अपन किया तो अपन 100% आत्मज्ञान मिलवा सकेंगे। ये जो समर्थ रामदास स्वामी जी ने बताया ये बहुत किचकट है, कठिन है, यह दुर्गम हमें लग रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। सदगुरु का सहवास मिल गया तो यही समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, आहे जरी परम सुगम परी जनासी झाला दुर्गम, का दयाचे चुकले वर्म संत संगमाकडे। इसका अर्थ है कि जो लोग संत संग या संत संगति पकड़ते नहीं है, गुरु करते नहीं है, उनको कठिन लगेगा। जिनको गुरु मिले हैं उन्होंने एक कठिन विषय को डरने की जरूरत नहीं है। गुरु बहुत आसान करवा के आपको वो विषय सिखाएंगे और मुक्ति कैसी मिल जाएगी ये मार्ग दिखाएंगे। लेकिन गुरु पर विश्वास चाहिए, ये एक बात। दूसरी बात ऐसी है, गुरु ने जो साधना दी है, गुरु ने जो मार्ग बताया, गुरु ने जो शिकवन दी है, उनको साधना बोले जाते हैं। वो हर दिन करना चाहिए, हर क्षण करना चाहिए, और गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य ऐसे समझकर वो अपनाना चाहिए, तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। ये जो हमारे शरीर है, ये शरीर पंचतत्व का है, हमें 4 प्रकार की वाणी है, हमें 4 प्रकार का देह है। ये पिछले सत्संग में भी हमने बताया था। ये इसका सबका इस्तेमाल करवा के जाने का है। तो कैसा करना चाहिए ये टेंशन मत ले लो। हमने जो बताया ना, आज से कभी भी किसी का बुरा मत करो, कभी भी बुरा व्यसन मत करो। हमारे हाथों से लोगों को कभी चोट पहुंचेगी या दुख हो जाएगा, ऐसे मत वर्तन करो। ऐसे जो हमने 4-5 सिकवन दिए उसका इस्तेमाल करो, और दूसरे से बात करते समय प्यार से करो, उनको उनके दिल को चोट नहीं पहुंचेगी इसका ख्याल रखो। बस यही परमार्थ है, और यही मार्ग से जाकर आप मुक्ति मिलवा सकेंगे। अभी अगले समास में समर्थ रामदास स्वामी जी क्या बताते हैं ये सुनने के लिए हमें सब लोगों को अगले रविवार में आना चाहिए। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।